तो हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे। हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है क्योंकि हमने 5 तक कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं हम। ड्रॉ 2 लाइन्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। आपको 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है अलग अलग लेंथ की, से 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एक 4 सेंटीमीटर की और दूसरी 6 सेंटीमीटर की। विच बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ वो मिलेंगी। ज्वाइन द एंड पॉइंट्स, जो उनके एंड पॉइंट्स हैं उन्हें आपको ज्वाइन करना है। व्हाट फिगर डू यू गेट, तो आपको कौन सा फिगर मिलता है और क्यों, ये आपको बताना है। तो देखो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो आप 4 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ से खींच लीजिए, ठीक है, इस तरफ। तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ से आप 6 सेंटीमीटर खींच लीजिए। तो देखो इनके जो एंड्स हैं फिर आपको इन्हें ज्वाइन करना है लास्ट में। और फिर क्या करना है, फिर जो भी फिगर बनेगा ये बताना है कि ये फिगर क्यों बना है, ठीक है। और मतलब फिगर बनेगा उसका आपको नाम बताना है और रीज़न बताना है कि आपने इसको ये क्यों बोला है। अगर मान लो रेक्टेंगल बोलते हो तो रेक्टेंगल क्यों, पैरेललोग्राम बोलते हो तो पैरेललोग्राम क्यों बोला है, ठीक है, उसका रीज़न बताना है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 30 डिग्री लेस देन इट्स एडजेसेंट एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल इट्स एंगल। इसमें क्या बोला है, एक एंगल है, मतलब पैरेललोग्राम है, उसका एक एंगल मान लो एडजेसेंट एंगल x है, तो दूसरा एंगल कौन सा है, उसका एडजेसेंट एंगल x माइनस 30 डिग्री है, यानी कि 30 डिग्री कम है। तो और फिर बाकी एंगल्स आपको निकालने हैं पैरेललोग्राम के। तो कैसे करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेट करेंगे। लेट द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम को लेट करेंगे, क्या हो जाएगा x। तो मान लो एडजेसेंट एंगल है जो पैरेललोग्राम का, उसे हम x लेट कर लेते हैं। क्या है, x लेट कर लिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक एंगल अगर x का है तो दूसरा एडजेसेंट एंगल क्या होगा, तो अदर एडजेसेंट एंगल इक्वल टू x माइनस 30 डिग्री, यही होगा, क्योंकि एक x डिग्री का है तो दूसरा x डिग्री माइनस 30 डिग्री होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल से 30 डिग्री कम है दूसरा एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, x प्लस दूसरा एडजेसेंट एंगल हो गया हमारा x 30 डिग्री प्लस दूसरा x डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं, है ना। फिर इन पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो हमने लिख दिया। देन इसके बाद क्या करना है, ये जो x है इन्हें हम प्लस कर देंगे। सबसे पहले तो ब्रैकेट खोलते हैं इनका, ठीक है। x डिग्री प्लस x माइनस 30 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखो इसमें कितने x हैं, 1 2 3 4, तो कितने x हो गए, 4x माइनस 30 माइनस 30, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, पर साइन माइनस का आएगा। 60 डिग्री हो गया इक्वल टू 360 डिग्री था। फिर 4x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 420 डिग्री। तो ये आ गया हमारा इन लोगों को प्लस करने पर। फिर x की वैल्यू क्या आती है, x डिग्री इक्वल टू 420 डिग्री अपॉन में 4, तो x क्या आ जाएगा 105 डिग्री, ठीक है। जब आप इसको कट करेंगे तो 105 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई, 105 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम कितना आ गया हमारा, जिसको हमने x लेट किया था, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 डिग्री। फिर जो अदर एंगल था, अदर एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम
ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x डिग्री माइनस 30 डिग्री था ना, तो x कितना है 105 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 75 डिग्री। तो जो हमारा दूसरा एंगल है एडजेसेंट एंगल इसी का 105 का 75 डिग्री आ गया। फिर उसके बाद इसमें सारे एंगल्स का सम पूछा, मतलब सारे एंगल्स पूछे थे कि कितने डिग्री के होंगे। तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप फिर से वही लाइन लिख दोगे जो लास्ट क्वेश्चन में लिखी थी, सिंस द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, measures therefore the measure of the angles of the parallelogram, क्या लिखोगे 105 डिग्री, क्या हो जाएगा 75 डिग्री, फिर 105 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो चारों एंगल्स का पता लग गया। तो हमने चारों एंगल्स निकाल लिए पैरेललोग्राम के। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है, अपने नोटबुक में। यहाँ तक आपको एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें देखो, कैन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल बी अ पैरेललोग्राम, जो ये क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है या नहीं है। अगर है, इन साइड्स को देख के और इन एंगल्स को देख के अगर आपको लगता है कि पैरेललोग्राम है तो आपको इसका रीज़न बताना है क्यों है, और नहीं है तो क्यों है, ये रीज़न बताना है। फिर आपको इसमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, ठीक है, होमवर्क में। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।